नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। आज ओआरओपी के विषय को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए और उसके कई फैक्ट्स हैं जो मैं आप सबके सामने रखता हूं और आप सबको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जिससे आप सबको ओआरओपी के और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भरोसेमंद न्यूज़ के लिए, भरोसेमंद खबर के लिए, हमारे फौजियों और एक्स फौजियों से रिलेटेड जितने भी भरोसेमंद खबर के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। और वीडियोज़ अगर इस चैनल के अच्छे लगते हों तो लाइक, कॉमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पे देखिए, मैं उस लेटर का जिक्र कर रहा हूँ जिस लेटर को मैंने हमारे पिछले वीडियो में भी दिखाया था। ये लेटर है 7 नवंबर 2015 का। दोस्तों, यही वो लेटर था जब इनिशियली जब ओआरओपी के बारे में गाइडलाइन आए थे, तो इस लेटर में जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है उसके बारे में भी बताया गया है और एप्लीकेबिलिटी के भी बारे में बताया गया है। दोस्तों, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को छोड़ करके बाकी सारे रिटायरीज़ को ओआरओपी लागू है और प्रीमेच्योर रिटायरीज़ भी जो लेटर निकला है 7 नवंबर 2015 को, उस लेटर के जो चौथा पैरा है, चौथा पैराग्राफ में क्लियर लिखा हुआ है पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज हैंसफोर्थ, यानी कि इसके बाद, यानी कि जो भी बंदा इसके बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाएगा उसको छोड़कर बाकी सबको ये ओआरओपी का फ़ायदा मिलेगा। इसका मतलब है पुराने जितने भी प्रीमेच्योर केस हैं उनको ओआरओपी लागू है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में, आज का जो वीडियो है उसमें कुछ चीज़ें आप सबको क्लियर कर दूं। आप जैसे आज के डेट में आप लोग बहुत सारे न्यूज़ में या तो न्यूज़पेपर्स में या तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में भी आप लोग शायद देख रहे होंगे कि जो ओआरओपी है वो सेकंड, जो 2 नंबर वाला अभी वाला जो ओआरओपी है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसका जो है उसमें फिटमेंट फैक्टर, यानी कि जो कैलकुलेशन फैक्टर है वो 2.57, 3.68, पता नहीं लाखों का एरियर आ जाएगा। इस टाइप के भी मैंने न्यूज़ेस देखे हैं। तो दोस्तों, आप एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है वो मैक्सिमम और मिनिमम का बीच का होगा और उस बीच से जितने नीचे वाले होंगे उनको ही ओआरओपी का फ़ायदा होगा, 1 रैंक 1 पेंशन का। उसके जितने ऊपर हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनका जैसा पेंशन था वैसा ही रहेगा, कम नहीं होगा लेकिन जैसा था वैसा ही रहेगा। जिनका उस मीन से, यानी कि मिडिल, जो 2018 को अगर हम बेस ईयर मानेंगे ओआरओपी 2 में, तो 2018 में जो सेम लेंथ सेम रैंक का सर्विस का बंदा है उसका जो पेंशन एक मिनिमम वाला होगा, एक मैक्सिमम वाला होगा। उनके बीच का जो पेंशन होगा उससे कम आने वालों को, जिनका उस मिडिल से कम आ रहा है उनको फ़ायदा होगा ओआरओपी का, और जिनका उस समान या उससे ऊपर आ रहा है उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई कटौती नहीं होगी। जिसका ज़्यादा आ रहा है उसका कटौती नहीं होगा, लेकिन जिसका कम आ रहा है उसको मिडिल तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, तो आप लोग जो भी ये चीज़ 2.57, 3.68, पता नहीं इतना आपका लाखों एरियर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज़ है, जितना एरियर डिले से आएगा उतना आपका एरियर ज़्यादा आएगा, ये तो बिल्कुल कन्फर्म सी बात है। अगर आपको 1 जुलाई 2019 से ओआरओपी सेकंड मिलना है तो आज 2022 अभी हो गया, 2022 भी ख़त्म होने को जा रहा है, तो 2022 में मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको 3 साढ़े 3 साल का जब आपको एरियर मिलेगा तो वो ज़्यादा ही रहेगा एरियर। अगर यही चीज़ अगर 2024-25 में जाके लागू करेंगे तो एरियर और ज़्यादा होगा, तो एरियर ज़्यादा तो होना ही है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत ज़्यादा इतना बड़ा कुछ मिलने वाला है नहीं, जिसको जितना मिलेगा वो मिलेगा, बस वही चीज़ है। और दूसरी चीज़, अभी दोस्तों सर्कुलर नंबर 555 इशू हुआ था फरवरी 2016 में। सर्कुलर नंबर 555 जो आज भी आप लोग अगर पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर ओआरओपी कॉलम को देखेंगे तो सर्कुलर नंबर 555 अभी भी मौजूद है। उसको डाउनलोड करके अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ओआरओपी 1 का पूरा कैलकुलेशन टेबल वगैरह सब कुछ दिया गया था और शायद उसी कैलकुलेशन टेबल के बेस पे ओआरओपी 2 का अभी बाजार गर्म है। दोस्तों, क्योंकि मैं बता रहा हूं अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित था इशू हमारा, क्योंकि हमने एक सर्विसमैन ने जो ओआरओपी मांगा था वो ओआरओपी नहीं है ये, क्योंकि हमने मांगा था कि हमें एक साल में पेंशन जो है रिवाइज होना चाहिए, जो मैक्सिमम लिमिट है उसके साथ हमारा पेंशन होना चाहिए। अब यहाँ मीन निकाल के किया गया, यानी कि मिडिल के साथ किया गया, और दूसरी चीज़ हर 5 साल में इसको रिवाइज करने का प्रोसीजर है। तो जो चीज़ हमने मांगा था
वो नहीं मिला सरकार से, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में जो गुहार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया, उसका रिव्यू पिटीशन दायर किया गया। उस रिव्यू पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज कर दिया, अभी जुलाई एंड की बात है, उसके बाद ही सेकेंड OROP को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार अग्रसर है। क्योंकि 29 जुलाई 2022 को जब एक संसद में सवाल पूछा गया था लोकसभा में कि OROP का प्रोग्रेस क्या है, तो उसके जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने जवाब दिया था कि अभी ये इन प्रोग्रेस है, यानी कि अभी शुरू हुआ है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में जब तक लंबित था विषय, उसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई शायद ना किया हो, इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिया, उसके बाद अभी उसका कार्रवाई शुरू हो गया। तो अगर वो कार्रवाई अभी शुरू हुआ है तो OROP 2 का कैलकुलेशन टेबल एरियर इतना आएगा, वो चीज़ आज कैसे पता चल गया लोगों को। तो आप लोग इन अफवाहों पे ना जाएं, आपको जिनको लागू है उनको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, ऊपर चलेगा। जिनका बहुत ज़्यादा कम था बेसिक पे, या जिनका बहुत ज़्यादा कम था जो बेसिक पेंशन, उनका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वो भी फायदे की बात है। जो लोग अफेक्टेड हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये है। और दूसरी चीज़, हमने जो डिमांड किया था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, हमने जो डिमांड किया था वो OROP ये नहीं है, लेकिन जो मिला चलो वही सही। तो जानकारी ये थी दोस्तों, क्योंकि अभी OROP के बारे में बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे न्यूज़ेस चल रहे हैं, तो उसमें आप लोग डेविएट ना हो, उसमें आप लोग गुमराह ना हो, क्योंकि OROP 2 मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, 1 जुलाई 2019 से ही मिलेगा। लेकिन किनको मिलेगा? उनको मिलेगा जिनका बेसिक पेंशन मीन, यानी कि मिडिल, मतलब जिसका सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले के बीच का जो बेसिक पेंशन होगा, उससे नीचे जिनका पेंशन है, उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। तो अगले किसी वीडियो में और भी जानकारीदायक खबर लेकर के, और भी आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई ज़रूरी जानकारियां लेकर के हम फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।